अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मार्सेई। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर अनबॉक्सिंग नोकिया 8.1 की। बहुत मुश्किल हुई इसको अवेलेबल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त डिमांड कर रहे थे कि नोकिया 8.1 की जो प्राइस है वो डाउन की गई है। पहले मिलता था 70,000 रुपये की रेंज में, अब मिल रहा है कुछ 40,000 की रेंज में। तो आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और बात करते हैं ओवरव्यू की, क्या ये फ़ोन हमें अभी भी कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, या कोई और फ़ोन, कोई और चॉइस हमें बाय कर लेनी चाहिए। सो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पर मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, नोकिया 8.1 का बॉक्स मिलता है इस तरह से कुछ, और मेरे पास है ब्लू कलर। यहाँ वेरिएंट है 4 GB और 64 GB वाला। वारंटी को मेंशन किया गया है, PTA की स्टैम्प को मेंशन किया गया है, और रियर साइड पर मेंशन किया गया है कुछ स्पेसिफिकेशन को। प्योर डिस्प्ले 12+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद Zeiss ऑप्टिक्स एंड OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। एडवांस AI इमेजिंग को मेंशन किया गया है। यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 710 मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, 3500 mAh की बैटरी मिल रही है, और बाकी यहाँ पर कुछ शेप दी गई है और मेंशन किया गया है। नोकिया की ब्रांडिंग को ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, बॉक्स के रैपर को उतार लेते हैं और फिर बात करते हैं फ़ोन की। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर मिल जाता है वारंटी कार्ड, और एडवांस टेलीकॉम जो है वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में। और फिर आपको मिल जाती है कुछ इस तरह से पैकिंग, और मिलता है आपको नोकिया 8.1। यहाँ दोस्तों ये है हमारा नोकिया 8.1 और ब्लू कलर है। इसको ऑन करते हैं, साइड पर रखते हैं। बॉक्स की कंटेंट्स की बात कर लें तो यहाँ सिम इजेक्टर टूल को लगाया गया है ऊपर, और फिर मिल जाती है कुछ मैनुअल गाइड्स, और यहाँ मिल जाता है हमें चार्जर और टाइप सी की कनेक्टिविटी। और केबल की क्वालिटी बोलूँगा काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन, काफ़ी थिक और अच्छी लग रही है। और यहाँ चार्जिंग की रेटिंग की बात कर ली जाए तो चार्जर, यहाँ पर जो चार्जर ब्रिक है वो आपको अनबॉक्स करते ही मिल रहा है 18 वाट वाला 9 वाट 2 एम्पेयर वाला चार्जर है। फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन आपको मिलती है, और यहाँ आपको एक हैंड्स फ्री भी देखने को मिल जाती है। हैंड्स फ्री कुछ इस टाइप की है, और एक अच्छी बात है, नॉर्मली इस रेंज के जो Xiaomi और Realme के फ़ोन हैं उनमें हैंड्स फ्री नहीं मिलती। ओप्पो वाले फ़ोन में मिल जाते हैं, इन ईयर वाली हैंड्स फ्री मिल जाती है। बाकी हैंड्स फ्री की क्वालिटी चेक करने के बाद रिव्यू में बात करेंगे। बात होगी बॉक्स के कंटेंट की, और यहाँ फ़ोन को ऑन करते ही हमें उर्दू मिल जाती है, वो भी अच्छी बात है। बाकी इस फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट, और फिर बात करते हैं इंटरनल्स की और कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ नोकिया 8.1 ऑन हो चुका है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ डिस्प्ले आपको 618 का मिल रहा है, 6.18 का डिस्प्ले मिलता है। नॉच कुछ बड़ी सी है, और यहाँ बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। इवन यहाँ पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग नज़र आएगी। और यहाँ अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की रेजोल्यूशन की तो IPS डिस्प्ले है, 408 का PPI मिलता है, 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाता है आपको। और यहाँ प्रोटेक्शन जो है वो NEG का कोई ग्लास लगाया गया है। अब ये नोकिया को बेहतर पता होगा किस क्वालिटी का ग्लास है। बहरहाल यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको रियर साइड पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी, नोकिया की ब्रांडिंग, Android 1 को मेंशन किया गया है। 12+13 मेगापिक्सल का कैमरा, और कैमरा बम को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ आपको एक LED लाइट मिल जाती है। फ्रेम अलग से रखा गया है, एल्यूमिनियम फ्रेम्ड है। ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की, और ऊपर की साइड पर एंटेना बैंड। साथ ही माइक आपको 3.5 mm का जैक, हैंड्स फ्री जैक मिलता है। और यहाँ आपको मिल जाती है एक सिम जैकेट, और सिम जैकेट को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर सिम ट्री की बात की जाए तो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है। 2 सिम्स या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है। और बॉटम की साइड की बात कर ली जाए तो एंटेना बैंड्स, यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की कनेक्टिविटी और एक माइक देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो फ्रंट वाली साइड पर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रखी गई हैं। फुली AI लोड कैमरा है। आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है। यहाँ आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी जो है वो कुछ इस तरह से मिल जाती है। ये नॉर्मल, मतलब बोलूँगा कि ओरिजिनल दिखाने वाला फ़ोन है। यहाँ कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। इस फ़ोन में आपको गूगल कैमरा की भी ऑप्शन मिल जाती है, Gcam भी आप कर सकते हैं।
और रियर पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट्रेट शॉट है वो बहुत ही बेहतर मिलने वाले हैं। लाइव बुके इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर जो है और वो कुछ 13 मेगापिक्सल का मिल रहा है। और यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी रखा गया है 460 फ्रेम पर सेकंड पर। और अगर ये वीडियोस की बात कर ली जाए तो फ़ोन आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग दे रहा है। और यहाँ आपको मिल जाती है जायरो की सपोर्ट भी कैमराज में, EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की भी सपोर्ट मिल जाती है। 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 1.8 का अपर्चर रखा गया है। फ्रंट वाली साइड का आपको कुछ 2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पर कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं दी गई। बाकी कैमरा ऑप्शन आपको फुली लोडेड बुके का भी ऑप्शन मिलता है, पैनोरामा स्केयर फोटोज का ऑप्शन, प्रो मोड मिल जाता है। यहाँ अगर इंटरनल्स की बात कर ली जाए तो अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉयड पाई का ऑप्शन मिल रहा है। स्टॉक एंड्रॉयड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और बेहतर काम करता है। मुझे पर्सनली स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अब आपको कैसे लगते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नॉच इस फ़ोन की थोड़ी सी बड़ी रखी गई है और यहाँ आपको रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कुछ इस तरह से काम करती है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी क्विक नज़र आता है, फेस अनलॉक इस फ़ोन में मिल जाता है। यहाँ पर टोटली आपको पिक्सल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, काफ़ी स्मूथ चलने वाला है। और सेंसर्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको सारी सेंसर की सपोर्ट मिलती है। यहाँ आपको कैमरा में EIS और जायरो की सपोर्ट भी मिल रही है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और इस फ़ोन में आपको जायरो की सपोर्ट मिल जाती है। आप 3D VR का भी मज़ा इस फ़ोन में ले सकते हैं। और अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग टाइप C की कनेक्टिविटी के साथ आपको जो पेयर बैटरी का मिलता है और वो कुछ है 3500 mAh का। अब करंटली 2019 के अंदर 4200 mAh की बैटरीज ऑप्शन में मिल रही है। तो यहाँ कहूँगा कि बैटरी थोड़ी सी कम है, 1080p रेजोल्यूशन के साथ आपको स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा कम देगी। बाकी हैंड फील काफ़ी प्रीमियम है इस फ़ोन की। डिस्प्ले थोड़ा सा आउटडेटेड बोलूँगा। आप क्या समझते हैं, क्या नोकिया 8.1 जो है वो 40,000 की प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की अनबॉक्सिंग में बस इतना ही, चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग नोकिया 8.1 की। यहाँ स्नैपड्रैगन 710 मिल रहा है। अब यही प्रोसेसर हमें Realme 3 Pro में मिलता है, Oppo Reno में मिल जाता है। और बेंचमार्क स्कोर की अगर बात कर ली जाए तो कुछ 1,54,000 के राउंड अबाउट यहाँ पर स्कोर होता है बेंचमार्क स्कोर। परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा होगा, लेकिन नोकिया ने बड़ी देर कर दी इसके प्राइस को डाउन करते करते। बिल्ड क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ नॉच भी अब जो है हमें ड्यू ड्रॉप नॉच, वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है। डिस्प्ले एरिया हमें अच्छा मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँगा इस फ़ोन के अंदर इसका हाईलाइटिंग फीचर जो होगा वो इसका प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, प्योर एंड्रॉयड के साथ ये वाहिद फ़ोन होगा जो इस रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर चलने वाला फ़ोन होगा। लेकिन कैमरा क्वालिटी को जब तक मैं रिव्यू नहीं करूँगा मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि कैमरा इस फ़ोन का कैसा है। अब बस डिस्प्ले मुझे पसंद नहीं आया, बाकी ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद ही, अब कंपैरिजन करने के बाद ही आपको बताऊँगा कि नोकिया 8.1 को हमें कंसीडर करना चाहिए कि नहीं कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप बिल्कुल इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। बट डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना कहूँगा। आप क्या समझते हैं इस बात को? आप क्या समझते हैं कि नोकिया को इस फ़ोन की प्राइस जल्दी डाउन करनी चाहिए थी कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की अनबॉक्सिंग में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए रिव्यू, किसी नई न्यूज़ के साथ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।